बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मैं हूं मेहर अली शहाब। मैं अपने यूट्यूब चैनल शाब डायरी पे आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज एक और टॉपिक लेके मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। बहुत से दोस्त क्वेश्चन पूछते हैं कि सर प्रोफेसर को हम मेल कैसे सेंड करें। ठीक है, अगर आप एमफिल में अप्लाई करना चाहते हैं या पीएचडी में अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी कंट्री में, दुनिया की किसी भी कंट्री में, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। जिस तरह मैंने प्रोफेसर को मेल किया था कि मतलब आप मुझे एक्सेप्टेंस लेटर दे दें ताकि मैं फर्दर जो है स्कॉलरशिप के लिए मैं अप्लाई करूं। तो इसी तरह जो मैंने जिस तरह अप्लाई किया था, जो मैंने लिखा था, वो आप लोगों के सामने मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो लाजमी ये वीडियो जो है आप लोग ज़रूर देखें। दोस्तों, अगर आप स्कॉलरशिप पे, फॉरेन स्कॉलरशिप पे, ईच एवरीथिंग पे गाइड करने के लिए मैं तैयार हूँ। आप हिम्मत करें, ऊपर वाले का नाम ले लें, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करें। जैसे जैसे मैं आप लोगों को किसी भी टॉपिक के हवाले से, किसी भी चीज़ के हवाले से, किसी भी काम के हवाले से, स्कॉलरशिप के हवाले से मैं आप लोगों को जैसे जैसे मैं गाइड करता हूँ उसी तरह आप लोग उसको फॉलो करें। तो इंशाल्लाह आप भी जाके फॉरेन किसी भी कंट्री में जाके फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे आप पैसे भी कमा सकते हैं, अच्छे प्रोफेसर्स के साथ काम भी कर सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल के एजुकेशन भी हासिल कर सकते हैं, पैसे जमा करके अपने घर वालों को, अपने छोटे बहन भाइयों को पढ़ा भी सकते हैं, अपने लिए प्रॉपर्टी भी बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये कि आप हिम्मत करें और गाइड करने के लिए इंशाल्लाह मैं तैयार हूँ हर चीज़ के हवाले से। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वो कि मेल कैसे लिखते हैं प्रोफेसर को किसी भी कंट्री में, दुनिया की किसी भी कंट्री में ऐसे ही लिखें, आप लोग उसको फॉरवर्ड करें और साथ साथ CV अटैच करें। ठीक है, पहला काम आपने करना है, जाना है किसी भी कंट्री में। आप US में अप्लाई करते हैं, आप जर्मनी में करते हैं, चाइना में करते हैं, कोरिया में करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में करते हैं, कहीं पे भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, खुसूसन उनके लिए जो MPhil और PhD में अप्लाई करना चाहते हैं, उनको ये मेल, इस तरह का मेल लिखना चाहिए। तो देखें, सबसे पहला तरीका क्या होता है, ऐसा करते हैं, गूगल में जाते हैं, गूगल में जाके जिस किसी भी कंट्री में आप अप्लाई करना चाहते हैं उस कंट्री के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ है, उस कंट्री के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके नाम से सर्च करते हैं, या आप अपने फील्ड के मुताबिक यूनिवर्सिटीज़ को सर्च करते हैं। ठीक है, या आप किसी भी फील्ड में, कंप्यूटर में, आप पोलिटिकल साइंस में, IR में, इकोनॉमिक्स में, या किसी भी एग्रीकल्चर में, किसी भी फील्ड में आप अप्लाई करना चाहते हैं, सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, उस कंट्री के यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं। यूनिवर्सिटी में जाके फिर उसके बाद जाके आप सर्च करते हैं फैकल्टी को। ठीक है, फैकल्टी, फिर फैकल्टी में जाके वो लोग ऑप्शन में दिखाते हैं कि कौन से फील्ड के फैकल्टी के बारे में आप सर्च करना चाहते हैं। तो आप अपने स्पेसिफिक फील्ड के फैकल्टी में जाते हैं, उनके लिस्ट उधर आ जाती है सामने। उस लिस्ट में से देखें, प्रोफेसर को एक एक करके देखें और आपने जो प्रोजेक्ट पे काम किया है वो और जो प्रोफेसर का जो फील्ड है, रिसर्च इस वक्त जो करंटली वो रिसर्च कर रहा है, या उसका जो रिसर्च फील्ड है उसके साथ मैच करके उसको आप मेल लिखें। ठीक है, जिस तरह मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा उस तरह मेल लिखें। साथ साथ एक यूरोपियन स्टाइल CV, एक अच्छी सी CV तैयार करें। देखें, CV के अंदर आप क्या करेंगे, आपके एजुकेशन, उसके अलावा जो है आपने जो एक्सपीरियंसेस जो है, आपने स्काउटिंग भी किया, आप लोगों ने स्काउटिंग सर्टिफिकेट्स आपके पास हैं, स्पोर्ट्स में किया, जो भी किया ये सब, या उसके अलावा आपने कोई रिसर्च पेपर लिखा है, आपने कोई कॉलम लिखा है, या कहीं पे भी आपने जो भी किया है, लेकिन आपके पास प्रूफ होना चाहिए। वो सब कुछ अपने CV में डाल के, ठीक है, उसके साथ दोनों को अटैच करें। ठीक है, ये मेल लिखें, उसको अपने Gmail में जाके लिख के उसके साथ CV अटैच करके आपने उस प्रोफेसर का जो email ID है उस पर उसको सेंड करना है। ठीक है, आपने डेली सेंड नहीं करना। ठीक है, एक ही यूनिवर्सिटी के सारे प्रोफेसर्स को सेंड नहीं करना, थोड़े एडिट करके आपने जो टॉपिक है उसको थोड़े एडिट करते हुए वो जो प्रोफेसर्स हैं उसके साथ थोड़ा मैच कराते हुए आपने दिन में, ठीक है, आज एक को सेंड किया तो एक फिर आज किसी और यूनिवर्सिटी में भी सेंड करें। एक एक आप कर सकते हैं, 2-3 यूनिवर्सिटीज़ में उसी कंट्री के अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप लाजमी लिस्ट बनाएं अपने पास, लैपटॉप में लिस्ट बना के आज इस यूनिवर्सिटी के इस प्रोफेसर को मैंने मेल किया है, फिर अगले दिन किसी और को करें, इसी तरह एक और यूनिवर्सिटी में करें, इसी तरह करते किसी और कंट्री में करें, इसी तरह आप मेल करें। इंशाल्लाह किसी न किसी का आपको रिस्पॉन्स आएगा, तो उसी के थ्रू उसको आपने अप्लाई करना है और आप जाएंगे। चले, टाइम ज़ाया किए बगैर मैं दिखाता हूँ मैंने कैसे लिखा था। तो ये देखें, ये जो मेल जो मैंने लिखा था और मैंने जो सेंड किया था प्रोफेसर को, ये लैपटॉप पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आप लोगों ने ऐसे लिखना है और उसको सेंड करना। देखें, यहाँ पर ऊपर सबसे लिखा मैंने रिस्पेक्टेड असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर, फिर उसके बाद आपने नाम लिखना है यहाँ पे, उसका नाम जिस प्रोफेसर को आप सेंड करते हैं। उसके बाद देखें, I am
आई एम, फिर उसके बाद नेम लिखना आपने, फ्रॉम पाकिस्तान, जिस किसी भी कंट्री से लिखना है। फिर उसके बाद कंप्लीटेड, अगर आपने बैचलर्स कंप्लीट किया है, मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या आपने मास्टर्स कंप्लीट किया है पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे वो लिखना है कि जो आपने कंप्लीट किया है। आपने बैचलर किया तो बैचलर लिखें, मास्टर्स किया तो मास्टर्स डिग्री लिखें। उसके बाद इन द फील्ड ऑफ, फिर उसके बाद आप लोगों ने इस इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर ही आप लोगों ने फील्ड के जगह में अपना फील्ड लिखना है। आप लोगों ने क्या लिखा था, किस में फील्ड क्या है। फ्रॉम यूनिवर्सिटी नेम, फिर यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, यहाँ पर अंडरलाइन किया मैंने, यहाँ पे ऐसे ही यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, इसको हटा के। आई वॉन्ट टू कंटिन्यू माई स्टडीज़ एज ए मास्टर्स या पीएचडी, आप मास्टर्स में जाना चाहते हैं वहाँ पे या पीएचडी में, तो इन दोनों में से एक आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन करना है, पीएचडी रिसर्चर। उसके बाद आफ्टर विजिटिंग योर प्रोफाइल आई फाउंड योर रिसर्च एरिया, फिर इन्वर्टेड कामाज और मैंने ब्रैकेट्स में अंदर लिखा है यहाँ पे रिसर्च टाइटल, यहाँ पे उसका रिसर्च टाइटल लिखना है जो प्रोफेसर का रिसर्च कर रहा है, रिसर्च जो फील्ड है, ठीक है। इन्वर्टेड कामाज ऐसे ही रहने दे, बाकी जो है ये ब्रैकेट्स जो हैं हटा के यहाँ पे उसका रिसर्च का टाइटल लिखना है। इज़ अकॉर्डिंग टू माई इंटरेस्ट, अपना इंटरेस्ट लिखना है, उसने कहना कि मेरा जो इंटरेस्ट है उसके मुताबिक सेम है। आई रिक्वेस्ट यू टू एक्सेप्ट मी एज ए स्टूडेंट इन मास्टर्स या पीएचडी प्रोग्राम, आप फिर बता दिया कि वहाँ पे मास्टर्स या पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनमें से किस में करना चाहते हैं वो लिखें यहाँ पे, मास्टर्स या पीएचडी। यहाँ पे जो अंडरलाइन है इस लाइन को हटाना है। उसके बाद प्रोग्राम अंडर योर काइंड सुपरविजन एंड प्रोवाइड मी एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम यू टू फुलफिल स्कॉलरशिप क्राइटेरिया, ठीक है। स्कॉलरशिप का जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करने के लिए, उस पर अप्लाई करने के लिए आप मुझे जो है एक्सेप्टेंस लेटर जारी करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, माई करिकुलम वाइटा अटैच्ड बिलो, काइंडली सी इट, ठीक है। उसके बाद वेटिंग फॉर योर काइंड रिस्पॉन्स, बेस्ट रिकॉर्ड्स के बाद जो है नीचे जो योर नेम है यहाँ पे आप लोगों ने अपना नेम मेंशन करना है, और ये लिखना है सिर्फ। और उसके साथ साथ जो है अपनी जो सीवी है उन दोनों को अटैच करके उसको सेंड करना है। इंशाल्लाह किसी न किसी कंट्री से या किसी न किसी प्रोफेसर, कोई ना कोई प्रोफेसर आपको रिस्पॉन्स देगा, और इंशाल्लाह आप लोग भी जाके फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे दुनिया के किसी भी कंट्री में आप जाके पढ़ सकते हैं। अगर आपके मार्क्स 70% से एबोव हैं तो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल हैं, आप इंटरनेशनल स्कॉलरशिप आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कंट्री में। तो दोस्तों ये थी मेरे आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक करें, साथ साथ जो है आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें, और लाजमी अपने कमेंट्स से मुझे आगाह करें। थैंक यू।